वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 22 जुलाई 2021। दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूं, आज का क्लास काफ़ी लेट हो गया है। कारण था इसका, मेरे सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये लेट हुआ है। फिर भी एब्सेंट ना हो क्लास, इसलिए देर से ही भला मैं क्लास अपलोड अभी कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ लेट से ही भला आप लोग क्लास को देख लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स की महत्व आज के समय में परीक्षा में क्या है आप लोग भली भांति जानते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज अभी तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से, साथ ही इन सभी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से आभार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, वेयर हैज़ इट बीन अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रिसेंटली? हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का घोषणा हुआ है? तो इसका सही जवाब है मथुरा में। मथुरा में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा स्थापित करने का घोषणा किया गया है, और इसके द्वारा 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। मथुरा उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कर्नाटक क्यों न्यूज में रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कर्नाटक में ही, बेंगलुरु में और अन्य जगहों पर, कर्नाटक के ही जगहों पर होगा। तो ये याद रखेंगे आप लोग, वेन्यू से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कर्नाटक में। ग्वालियर में क्या न्यूज में रहा है? तो हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इनके द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। हैदराबाद की न्यूज में है, तो बायो एशिया 2021 के 18वें संस्करण का आयोजन ये हैदराबाद में किया गया है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको एक प्रश्न से मिले, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईसीसी वीमेन ओडीआई प्लेयर रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है, हासिल किया है? तो ये मिताली राज ने किया है। और मिताली राज से रूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी ये मिताली राज ही बन गई हैं। ये भी अलग से हाल ही का प्रश्न है, ये याद रखेंगे। अंशुला राव, तो ये क्रिकेट डोपिंग टेस्ट में अंशुला राव मध्य प्रदेश से ये ऑलराउंडर महिला क्रिकेटर हैं। शेफाली वर्मा, तो शेफाली वर्मा क्रिकेट मैच के टेस्ट डेब्यू में, टेस्ट जो मैच होता है उसमें टेस्ट डेब्यू में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड ये शेफाली वर्मा ने हासिल किया है। डेब्यू सब लोग आप लोग जानते ही हैं, जो फर्स्ट डे होता है ओडीआई टी20 टेस्ट इस सब में, जिस दिन फर्स्ट दिन कोई प्लेयर शामिल होता है तो उसका वो डेब्यू होता है। तो टेस्ट डेब्यू में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा से एक और फैक्ट है, यहाँ देखिए, टी20 रैंकिंग जो महिलाओं का जारी किया है सीसी ने, उसमें भारत के ही शेफाली वर्मा शीर्ष स्थान पर हैं। तो ये भी फैक्ट अभी हाल ही का है, ये भी याद रखेंगे। चंद्रा नायडू ये भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए ये न्यूज में रही थी। तो ये प्रश्न अलग से बन सकता है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? तो चंद्रा नायडू। अब इनका देहांत भी हो गया है। चलिए अगला आईसीसी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी क्रिकेट होता है और ये रैंक जो जारी करता है आईसीसी के द्वारा कौन सा है? तो आईटर दुबई इंटरनेशनल यूएई में, काउंसिल अरब अमीरात में। दुबई स्थापना 15 जून 1909 में, और चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। ये पोस्ट अभी खाली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे तेज मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? तो ये किया है चाइना ने, चीन ने,
यह मैग्लेव ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, सबसे तेज का यहाँ लिखा भी है। और यह ट्रेन विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करते हुए बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर चलेगी। ऐसी ट्रेनें सब इसी आधार पर चलती भी हैं, जिसको बुलेट ट्रेन भी हम लोग कहते हैं। भारत में भी ऐसा बन रहा है, अभी बना नहीं है, देखिए कब तक होता है। अहमदाबाद से मुंबई के लिए पहला बुलेट ट्रेन रूट अभी बनाया जा रहा है। देख लेते हैं, क्योंकि चाइना ने ये कारनामा किया है। चाइना, चीन की राजधानी बीजिंग, करेंसी युआन या रेनमिनबी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। डेनमार्क न्यूज में क्यों रहा है, तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा बालू का किला, या इसको रेत महल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में सैंड कैसल बोलते हैं, का निर्माण ये डेनमार्क में ही हुआ है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी डेनिश क्रोना है। सिंगापुर, ये घोषणा सिंगापुर ने किया था और उसमें से एक का अनावरण उसने हाल ही में कर भी दिया है। और जापान, तो ये जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है फुगाकू, उसका निर्माण जापान ने किया है। तो ये सब फैक्ट्स मिले इससे। चलिए अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार ने दलित परिवार का आर्थिक सहयोग करने के लिए कौन सा योजना लॉन्च करने का घोषणा किया है, तो ये है दलित बंधु। इसके द्वारा योग्य परिवार को, जो इस योग्य होंगे, इसका क्राइटेरिया जो भी सरकार ने रखा है, उसके योग्य जो भी परिवार होगा उसको 10 लाख रुपए का सहयोग राशि प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। और तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना के बारे में देखते हैं। राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, गवर्नर तमिलिसई सौंदरराजन। आइए बाकी ऑप्शन देखते हैं। आयुष मिशन, ये तो ऑप्शन थोड़ा सा मैं, हालांकि इसमें जानकारी आपको अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ देना था स्कीम का नाम, लेकिन मैंने दे दिया है राज्य का नाम। चलिए फिर भी इससे फैक्ट्स मैं आपको अभी स्कीम से संबंधित ही जरूर बताऊंगा। आयुष मिशन के बारे में जानते हैं, ये हाल ही में न्यूज में रहा है। ये हुआ ये है कि केंद्र सरकार ने इस मिशन को, आयुष मिशन को आगे फिर जारी रखने का घोषणा किया है कि ये स्कीम जो है आगे भी अभी जारी रहेगा, अगले 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है इसको। इसमें क्या होता है तो इसमें आयुष मिशन जो है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसे भारत में प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों का एक ये संक्षिप्त रूप है आयुष को जो दिया गया है। और ये प्रणालियाँ निश्चित चिकित्सा दर्शन पर आधारित है और बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पर स्थापित अवधारणाओं के साथ स्वस्थ जीवन जीने का तरीका का प्रतिनिधित्व करती है। इसको मैंने लिख कर यहाँ लाना चाहा था, लेकिन याद था इसलिए मैंने लिख कर नहीं लाया, नहीं तो आपको दिखा कर ही पढ़ाते इसको। और इसमें छोड़िए थोड़ा लंबा हो गया, बाकी और भी इसके फैक्ट बताते हैं। आयुष मिशन का जो है 15 सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था और यह राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अभी वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल, जो नया मंत्रालय बना है उसमें इनको ये पदभार मंत्री बनाया गया है आयुष मंत्रालय का। तो कौन है आयुष मंत्री केंद्रीय, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ इससे आपको फैक्ट्स मिला। केरल क्यों न्यूज में रहा है, तो हाल ही में मातृकौचम, या केरल मलयालम भाषा में इसको मथुकौचम के नाम से भी जाना जाएगा, मातृकौचम अभियान केरल सरकार ने ही लॉन्च किया है। यहीं पे मुझे देना था मातृकौचम, लेकिन केरल मैंने दे दिया था, चलिए कोई नहीं। तो मातृकौचम अभियान केरल सरकार ने लॉन्च किया है। इसके द्वारा राज्य के सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में एक योजना उसने भी चलाया है, रायतु भरोसा चैतन्य यात्रा। इसके द्वारा किसानों के बीच कृषि संबंधी जागरूकता फैलाया जाएगा। तो ये सभी फैक्ट्स मिले इसमें। दोस्तों काफ़ी लेट होने के कारण, एक तो इतना लेट हो गया है, इसी कारण से वो मेरे पीसी में कुछ तकनीकी खराबी कारण लेट हुआ है। इसी कारण से मैं MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस 4-5 ठो कर पाया हूँ। बाकी है वॉल बहुत क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप बने रहें, वॉल लाइनर फॉर्म विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स फटाफट देख लेते हैं। आइए, हाल ही में एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे कहेंगे, के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत का विकास दर कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है, ये 10%। और इससे पहले एशियाई विकास बैंक, ये जो ADB अनुमान इस बार लगाया, इससे पहले वो 11% का अनुमान लगाया था। ADB के बारे में देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का फुल फॉर्म है। स्थापना 1966 में और हेडक्वार्टर मंडालुयोंग जो कि मनीला फिलीपींस में है, और प्रेसिडेंट मसत्सुगु असाकावा हैं जो कि जापान से हैं। अगला है, हाल ही में किस दिन
बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया? तो ये 19 जुलाई को मनाया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, देखिए ध्यान से, बैंकिंग वालों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और नए एग्जाम के लिए भी है। तो सर्वप्रथम जो 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक जमा राशि वाले बैंकों का भारत में एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और पुनः 1980 में फिर से 6 और अन्य और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कुल मिलाकर 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये 2 टर्म में किया गया था। ये सब डेट पूछा जाता है, ध्यान देंगे। और भारत में सबसे पहले किसी बैंक का अगर राष्ट्रीयकरण हुआ था तो वो था भारतीय रिजर्व बैंक RBI का। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। तो चलिए ये फिर से देखिए, ये बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को। अगला है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है? अमन गुलिया। एक्चुअली में 2 भारतीय पहलवान हैं, अमन गुलिया और सागर जगलान। ये दोनों कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम किए हैं। कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन बुडापेस्ट के हंगरी में किया गया था। ये वेन्यू भी पूछा जाता है, कहाँ आयोजित हुआ था, ऐसा पूछा जाता है। अगला है, हाल ही में किसे हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? एरियन हेनरी। हैती का राजधानी पोर्ट औ प्रिंस है और करेंसी हैटियन ग्रोर्डे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गांव को केरल की पहली बुक विलेज अर्थात पुस्तक गांव, जैसे इंग्लिश में ये नाम ऐसे दिया है, मैंने हिंदी में उसको बोल दिया, तो बुक विलेज, ये पुरस्कार केरल का किस गांव को दिया गया है? तो पेरू कुलम को गांव है, उसी को बुक विलेज पुरस्कार दिया गया है। यहाँ क्या होता है? तो इस गांव के द्वारा लोगों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए जन अभियान चलाया जाता है। केरल में हुआ है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अब ये 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। और इस योजना के अंतर्गत होता क्या है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात SC ST और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, नए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए, शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और इसका शुरुआत वर्ष 2016 में मोदी जी के आने के बाद किया गया था और इस योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए ऑम्लेक्स नामक पहला ऑक्सीजन रेशनिंग होगा, यहाँ पे राशनिंग कर दिया है, राशनिंग उपकरण विकसित किया है? तो ये पहला शब्द लगा है तो इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। तो किसने किया है? IIT रोपड़ के द्वारा। अगला है, हाल ही में किस देश ने एक विशेष मैच मेकिंग ऐप हमदम लॉन्च किया है? तो ये किया है ईरान ने। ईरान में हो रहे प्रजनन दर में गिरावट के कारण विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष मैच मेकिंग ऐप हमदम लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। ईरान के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी महिलाओं में प्रजनन दर में 25% की कमी आई है। उसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान है, करेंसी इरानियन रियाल है। चलिए अगला है, हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो पेड्रो कैस्टिलो। पेरू की राजधानी लीमा है, करेंसी पेरुवियन सोल है और प्रेसिडेंट वही हो गए पेड्रो कैस्टिलो। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नवजात बच्चों में श्रवण हानि के प्रभावी प्रबंधन में मदद करने के लिए सोहम तकनीक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये पंजाब। सोहम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम, ये सोहम का फुल फॉर्म है। ये कारनामा किया है पंजाब राज्य के द्वारा। पंजाब का राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और गवर्नर BP सिंह बदनौर हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का, हाल ही में किस सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में ये कल ही कराया गया है, ये कल या परसों कराया गया है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जरूर कमेंट में इसका जवाब दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों ग्रुप्स में शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग कर दें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से आभार। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास। मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।